परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने कहा है कि बच्चे स्वयं पर फुल अटेंशन रख, लव एंड लाइट के साथ साथ प्योरिटी का भी अभ्यास करते रहो और सदा अपनी स्वस्थिति के आसन पर अर्थात एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहो। हमारी स्वस्थिति, हमारी एक रस अवस्था, हमारा लव एंड लाइट का अभ्यास और हमारी प्योरिटी, सब कुछ एक ही चीज़ में समाई हुई है। वो है मेरा आत्मस्वरूप, मेरी रीजनलिटी, मेरा अपना बाप का रूप धारण करना, निरंतर बाप के रूप में रहना ही, ये सब स्थितियां हमारे सामने संपन्न होती हैं। एक रस स्थिति हो गई, बाप के साथ सीट पर सेट है, बाप के रूप में है, लव एंड लाइट के रूप में है और प्योर है। बाप के रूप में हमसे प्योर कौन? तो इस अभ्यास को निरंतर करते रहें। और जब हम बाप के रूप में हैं तो हम असोचता हैं। जैसे कि कल हमको बोला कि अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझ बाप को दे दो, तुमसे अच्छी तुम्हारी जिम्मेदारियों को मैं संभाल लूँगा। तो आज भी फिर बोला, कल हमें क्यों बोला था? क्योंकि हम किसी भी चीज़ की कोई चिंता ना करें, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी ना सोचें, असोचता बन जाएं। इसलिए हमें कल ये समझाया गया था। आज हमें फिर से उसी चीज़ की समझानी दी गई है कि कुछ भी सोचो मत, अर्थात प्रभाव मुक्त, अर्थात किसी भी बात का, किसी भी एटमॉस्फेयर का, किसी के भी स्वभाव संस्कार का, कोई भी किसी भी तरह की कमजोरी के प्रभाव से हम सब बच्चे मुक्त रहें। अर्थात किसी भी बात को या कार्य को कहते समय, करते समय, सुनते समय नो इफेक्ट, यानी हमें किसी भी बात का कोई असर ना पड़े। और किसी भी बात का असर हम पर कब नहीं पड़ेगा? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में होंगे, यानी मैं आत्मा अपने आत्म स्वरूप ओरिजिनल लाइट के स्वरूप में, सामने वाला जो बोल रहा है, जो कह रहा है, वो भी लाइट के रूप में, और जो सुन रहा है वो भी लाइट के रूप में। तो इस प्रकार हम कहते, करते, सुनते नो इफेक्ट वाली पोजीशन में होंगे। इसमें मूंझना नहीं है। आगे बोला है बापूजी ने कि देखो बच्चे, कोई भी अच्छी व बुरी बात का पता तो चलेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने कोई बुरी खबर आती है या कोई बहुत अच्छी खबर आती है, तो भी हमारे संकल्प नहीं चलने चाहिए। सुन लिया, सुनकर नो इफेक्ट, जान लिया, जानकर नो इफेक्ट, चाहे बुरी बात चाहे अच्छी बात। क्यों? क्योंकि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में हैं। संकल्प कब चलेंगे? जब मैं अपने मन के कंट्रोल में हूँ, तब संकल्प चलेंगे। मैं मतलब मैं आत्मा, मन के कंट्रोल में, तब संकल्प चलेंगे। जब मन मुझ आत्मा के कंट्रोल में है तो कोई संकल्प नहीं, चाहे अच्छी बात और चाहे बुरी बात। एकदम शांत चित्त बन वरदानी मूर्त बन जाओ। कल हमने समझा था कि बेहद के बाप के बच्चे कैसे वरदानी मूर्त हैं। कोई भी अकल्याण की बात या जो बात आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अर्थात अकल्याण को भी ज्ञान के पॉइंट को यूज करके कल्याण में परिवर्तन कर दो। वाणियों में बोला गया है
बापूजी ने भी हमको डायरेक्टली बोला है, मेरे बच्चों का कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। ये परम पिता परमात्मा बापूजी के महावाक्य हैं। तो ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। तो जब सब कुछ कल्याणकारी है तो हमें संकल्प चलाने ही नहीं है। इसलिए आगे बोला बापूजी ने कि ज्ञान के पॉइंट को यूज करके कल्याण में परिवर्तन कर दो, यानी अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तन कर दो। आगे बापूजी ने बहुत प्यारी बात बोली कि देखो, जब बाप हैं ही साथ में तो कल्याण है ही है। जब बाप साथ हैं, यानी हम बाप के ओरिजिनल स्वरूप में हैं, बाप के रूप में हैं, तो कल्याण के अलावा हमारा हो भी क्या सकता है। इसलिए 100% निश्चय, और निश्चय होगा तो फिर उसके बाद निश्चिंत अवस्था। 100% निश्चय और निश्चिंत अवस्था होनी ही होनी है। निश्चिंत अवस्था है तो विजय हुई ही पड़ी है। बस इसके लिए 100% समर्पण भाव रखो। खुद को भी बाप को समर्पण कर दो, अर्थात जहाँ बिठाए, जो खिलाए, जहाँ रखे, तेरी मर्जी। यहाँ पर इस लाइन को हम थोड़ा सा समझेंगे। खुद को भी बाप को समर्पण कर दो, अर्थात मन बुद्धि निरंतर बाप में लगी रहे, बाप के ज्ञान में, बाप के रूप में, और अपने ओरिजिनल स्वरूप में हम अपने आप को सीट पर सेट रखें। तो हमारा बैठना क्या है, जहाँ बिठाए, मतलब मैं आत्मा जब अपनी ओरिजिनल सीट पर हूँ तो मेरा बैठना है। जो खिलाए, यानी बाप के रूप में हूँ, ओरिजिनल सीट में हूँ, तो कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो उसके रूप में जो खुशी मुझे मिल रही है वो मेरी खुराक है। जहाँ रखे, यानी मुझे मेरी सीट पर सेट रखे। ये सब तभी होगा जब मैं आत्मा खुद अपने आप को बाप को समर्पण कर दूंगी। तब ये होगा कि जहाँ बिठाए, यानी मेरी ओरिजिनल सीट पर मैं सेट हूँ, जो खिलाए खुशी जैसी खुराक नहीं, और जहाँ रखे, यानी सीट पर सेट रखे, अपने रूप में मुझे हमेशा सीट पर सेट रखे, अपने ओरिजिनल स्वरूप में मुझे रखे, मुझ आत्मा को। तो आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, बाप के हर बोल पर 100% निश्चय रख आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि 5 तत्वों से बनी दुनिया, जो कि इस समय बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, वो सतो प्रधान किस तरह बनती है, जबकि आप बच्चे ही निमित्त बनते हो। परंतु इस दुनिया के परिवर्तन की विधि को ना जानने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि यह बात बहुत स्ट्रेस दे करके, बहुत फोर्स दे करके बापूजी ने इस बात को बोला है कि यह बात बाप आपको बार बार कह रहा है कि आप ही हो, यानी हम ही हैं। कौन? बेहद के बच्चे ही विश्व परिवर्तन करता है। हमें सबसे पहले ये विश्वास अपने ऊपर 100% करना ही होगा कि हम ही हैं, जिसके लिए बाप भी हमको बार बार कह रहे हैं कि हम बच्चे ही विश्व परिवर्तन करता बच्चे हैं। आगे बोलते हैं, बच्चे जब आप ही हैं तो पहुँचे कि पहुँचे, अर्थात आप ही विश्व करता है और आप ही परिवर्तन करता है, विश्व परिवर्तन करता है, विश्व कल्याणकारी हैं। तो आप बच्चे अपनी मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे, मंजिल के समीप पहुँचे कि पहुँचे, यानी हमारा विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत जल्द से जल्द संपन्न होने वाला है, क्योंकि करने वाले हम खुद
बच्चे ही हैं, बाप के बच्चे, बाप के रूप में विश्व परिवर्तन का कार्य, विश्व कल्याण का कार्य जो हमारी मंजिल है, उस मंजिल तक, उस कार्य की समाप्ति तक हम बच्चे पहुँचे कि पहुँचे बाप के रूप में। यह दोनों बातें 100% सत्य हैं। कौन सी दो बात? कि हम ही विश्व परिवर्तन करता है और हम अपनी मंजिल के समीप पहुँचे कि पहुँचे, यानी समय बहुत थोड़ा ही है। यह दोनों ही बातें परम सत्य हैं। यही संकल्प, कौन से संकल्प? यही संकल्प जो हमने अभी ऊपर समझे, यही संकल्प हमें मंजिल पर पहुंचाने के आधार हैं। इसलिए निश्चय बुद्धि बन, निश्चिंत रह, इस संकल्प को धारण कर तीव्र गति से आगे बढ़ो। मैं ही हूँ, जो कुछ करना है मुझ आत्मा के थ्रू ही बेहद के बाप ने, बापूजी ने मुझ आत्मा के थ्रू ही इस कार्य को संपन्न करना है। मैं ही बाप के रूप में इस कार्य को करने वाली हूँ और मैं अपनी मंजिल के समीप पहुँचने वाली हूँ। मैं का मतलब मैं आत्मा। तो इसलिए आगे बापूजी ने कहा, बस बच्चे आगे से आगे बढ़ते रहो, बस अब शुभ दिन आयो रे आयो, शुभ दिन आयो रे आयो। अच्छा, परम शांति।